टेस्ट सीरीज़ के हम लोग आखिरी पायदान पे आ गए हैं, करंट अफेयर्स। और इसमें जो है मई जून का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। टेस्ट सीरीज़ का यही एक फ़ायदा होता है कि उसमें आपको कंबाइंड स्टडी करने को मिलती है और साथ ही में एक एक महीने का करंट अफेयर्स भी मिलता जाता है। तो हर टेस्ट सीरीज़ में एक महीने का करंट अफेयर्स है। तो इसमें जो है हम अप्रैल का देख रहे हैं, ठीक है। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था और संयुक्त मेज़बानी से किया गया था, ठीक है। और ये तीसरा संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजित किए गए हैं? तो ये वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक इसमें से और बना देंगे कि अब इसमें कानपुर भी डाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। इसके तहत कुल 21 प्रकार के खेल, ये भी आ सकता है कि कितने प्रकार के खेल थे, तो 21 प्रकार के खेल थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं लखनऊ जनपदों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। और हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसमें पूछा है सही है, तो ये पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो पढ़ लें कि दूसरा वाला क्यों नहीं सही है। ये तो सही है कि उत्तर प्रदेश में हरदोई और लखनऊ में पीएम मित्र मेगा ये टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया था। पर ये जो दूसरा लिखा हुआ है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ लिखा हुआ है करा गया था? दिल्ली में। तो ये दिल्ली में ना होकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था, ठीक है। 123। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में, ठीक है। और इसमें जो है 32 टीमों ने प्रतिभाग किया था, ये याद रखिएगा। 124 हाल ही में रेशम कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रेशम कृषि मेला हम लोग जो है रेशम बनारसी साड़ी से कंफ्यूज होके बनारस लगा देंगे, पर ये हुआ कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है। 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। शहतूती रेशम गोरखपुर में, और एरी रेशम कानपुर, और टसर जो है सोनभद्र। तो ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं इतना डीप में भी जाके कि शहतूती रेशम मैच करने को आ सकता है। तो शहतूती रेशम गोरखपुर, एरी रेशम कानपुर और टसर का रेशम सोनभद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो देश में सर्वाधिक सारे पढ़ लेते हैं जिससे हमको फैक्ट पता चल जाए। देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे जिस राज्य की तर्ज पर किया गया है वह है कर्नाटक। और अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण जिस राज्य की तर्ज पर किया जा रहा है वह है गुजरात। और भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से। तो जो इसमें इनकरेक्ट है वो ए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु ना होकर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये किससे देखिए 4 फैक्ट हमको पता चल गए कि इसमें सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश है, और खेती का सर्वे जिसकी तर्ज पे किया गया है वो कर्नाटक है। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप जो गुजरात की तर्ज पे लगाया गया, और मानव रहित कार किसने बनाई है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने। मैचिंग करने को भी आ सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव सही लिखा हुआ है। ब्रज रास नृत्य सही है। और मिर्ज़ापुर बिरहा ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बिरहा जो है वो भोजपुरी में है गाने वाला, ठीक है, मिर्ज़ापुर में नहीं है। रास नृत्य ब्रज में गाया जाता है। और हारमोनियम वादक थे श्रीराम श्रीवास्तव।
और गायकी जो है मुबारक अली खान की गायकी, ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो सी वाला है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, भारत इसमें सही है पूछा है। भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में रामकृष्ण द्वारा की गई थी और इस चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो पूछा है कि इसमें कौन सा सही है, तो पहला ही इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी स्थापना बनारस में, लखनऊ में नहीं है, ये बनारस में है और स्थापना सही दिया हुआ है। तो 1920 रामकृष्ण द्वारा की गई, तो चित्रकला में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, इसमें पूछा है राइट, तो सेकंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भारत कला भवन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चेरो जनजाति पाई जाती है। तो ये एकदम सही है, दोनों ही क्वेश्चन, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। 129, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो नोएडा सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसको देख लेते हैं, ये सही लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेल कूद का सामान, ये इनकरेक्ट है। गोरखपुर में जो है खेल कूद का सामान नहीं, बल्कि मेरठ में खेल कूद का सामान बनता है। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध, वाराणसी में रेशम उद्योग, ये सही लिखा हुआ है। हाल ही में छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश दिवस रटा होना चाहिए 24 जनवरी 2023। ये ना पूछ के ये पूछा जाएगा कि 24 जनवरी 2023 को कौन सा मनाया गया, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये लिख देंगे तो हमको याद होना चाहिए ये छठा मनाया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, और इस समय उसका क्या नाम था, संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था, इसीलिए ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 131, जनगणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए हमें। जनगणना का काम जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो इसका जिम्मेदारी होती है किस कार्यालय की होती है, भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, ये किसके है पास, गृह मंत्रालय के पास में, ठीक है। भारत की पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी, हमें ये भी याद होना चाहिए, 1951 में। और जनगणना 2000 भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है, और दशक की 14वीं, ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं। तो ये 3 डेट हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि भारत की 2011 में जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, ठीक है, 15th, और दशक की कौन सी थी, 14वीं थी, और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं थी। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन भी बना के पूछे जा सकते हैं। जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का काम किया जाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जनगणना जो है किस अनुच्छेद का विषय है, अनुच्छेद में है, तो 246, और ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, और यह संविधान की 7th शेड्यूल में है, ठीक है। किस नंबर पे, 69th। ये सब हमें जो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
133 लॉर्ड मेयो द्वारा की गई जनगणना से कई वर्ष पूर्व ही उत्तर प्रदेश के किस शहर की जनगणना सर्वप्रथम की गई थी? तो देखिए, सर्वप्रथम जो है जनगणना की गई थी इलाहाबाद की। ठीक है। आधुनिक युग में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827 जनगणना करवाई गई थी। तो सबसे पहले इलाहाबाद में, फिर बनारस में। और एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1830 में। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा। ठीक है। ढाका में आयोजित की गई थी। दूसरी जनगणना जो है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 134, आज़ादी के बाद सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना प्रथम बार कब आयोजित की गई? तो जाति जनगणना की बात पूछा गया है इसमें। तो ये जो है आज़ादी के बाद कब करी गई? 2011 में पहली जनगणना थी जाति आधारित। ठीक है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। अच्छा, ये क्यों करी जाती है ऐसी आर्थिक स्थिति? जिससे गरीबी का और या वंचित व्यक्तियों के बारे में पता चल सके। जनगणना 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है ईसाई था। ठीक है। और सिख में सबसे कम है, तो इनका जो था निकला था वो 950 था। और जबकि सिख जो है सबसे कम है, इनका था 885। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। ठीक है। 137। देखिए, देखते देखते छोटे छोटे टेस्ट में हम लोग ने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो सबसे ज़्यादा सीतापुर में है। ठीक है। और सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? बागपत। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी सबसे जो है ज़्यादा पूछा जाए तो सीतापुर, और सबसे कम पूछा जाए तो बागपत। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले की पहचान कीजिए। तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। तो हमें और भी पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितनी, ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितनी है, आप लगा सकते हैं कि लगभग 80.12% है, साक्षर हैं। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, जहाँ मात्र 46% लिटरेसी रेट है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो प्रयागराज, और गाज़ियाबाद जो है प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, तो ये एकदम सही है। सबसे ज़्यादा एसटी कम जो है, सबसे कम पूछे गए हैं तो बागपत में। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इसके करेक्ट हैं। तो जो बागपत में है 0.001% एसटी पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जो है जहाँ पर है सोनभद्र में, वहाँ पर लगभग 20% पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ललितपुर है। लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ का, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछा गया है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पाई गई है।
और ये हमने इस सीरीज़ का एंड हुआ यहाँ पे 140 क्वेश्चन से। इसमें सारे क्वेश्चंस हमको मिले एनवायरनमेंट के, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स। ऐसे ही हम आगे भी टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं फरवरी में, कोशिश रहेगी कि अगर आप लोग इसको सपोर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कवर करा सकूं। थैंक यू।